अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूं। यह है जी चिकन काली मिर्च पुलाव। पेशावर साइड पे बनता है। हमारे पख्तून भाई बहुत शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं। लेस स्पाइसेस होते हैं, सिर्फ काली मिर्च में बनता है और कोई मसाले इसके अंदर नहीं डलेंगे। तो ये पख्तूनों का खासा है जी। ये बिल्कुल काली मिर्च के साथ ही खाते हैं, बहुत कम स्पाइसेस खाते हैं। हमारे पंजाब वाली साइड पे ज़्यादा स्पाइसेस लिए जाते हैं। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 कप ऑयल ले लेंगे। एक कप ऑयल शामिल करने के बाद हम कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये एक दालचीनी है, एक काली मिर्च, लौंग का टुकड़ा है 2-3, एक बड़ी इलायची है, एक वो बादियान का फूल है, 2-3 लौंग है। ये ज़रा खुशबू के मसाले होते हैं, इसमें खुशबू आ जाती है। इसको तेल में अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे पहले, ताकि इसका अरोमा इसके अंदर आ जाए। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर एक प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना वो लाहौरी पुलाव वाला हिसाब हो जाएगा जो हम लोग पंजाब में खाते हैं, उस तरह चल जाएगा। ये कलर में बिल्कुल लाइट होगा, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है हमने इसको। पिंक ब्राउन जिसे कहते हैं, पिंकिश सा शेड आ जाए हल्का सा। ये देख लें जी। इस पोजीशन में आके हम आप इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। 400 ग्राम के करीब चिकन है। चिकन को अच्छी तरह लाइट ब्राउन कर लेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, वैसे भी लेस स्पाइसेस ही खाने चाहिए। ज़्यादा स्पाइसेस खाने से फिर पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। गर्मी से बचें, नींबू पानी पिएं। आज आपको मार्गरीटा का भी रेसिपी दिखाएंगे, मिंट मार्गरीटा नेक्स्ट स्टेप में। एज यूजुअल ऑफिस की वजह से हम शाम के टाइम में किसी टाइम रेसिपी लगाता हूँ। वीकेंड में टाइम मिलता है, और आज टाइम मेरा था, मैंने कहा जब आपसे शेयर कर लेते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया है। और ये देखें ये स्पाइसेस है। ये 1.5 चम्मच नमक है, चाय का चम्मच, और 1 चम्मच काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, और 1 चम्मच ही इसके अंदर जीरा है, ये चाय का चम्मच है, और 2-3-5 के करीब साबुत काली मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, दड़ा मिर्च सुर्ख रंग की। ये हमने पंजाबी टच देने के लिए थोड़ा सा किया है। वैसे ये डलती नहीं है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहिए तो डाल लें, वरना डलती नहीं है। ये पोजीशन में आकर चिकन को भून लेंगे। हम यहाँ 2 चम्मच के करीब दही शामिल करेंगे। दही से इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। दही और नींबू, ये 2 चीज़ें टेस्ट इन्हांसर होती हैं, किसी भी सालन के अंदर उसका जायका डबल कर देती हैं। आप दाल में भी ये शामिल करेंगे ना, दाल को भी ये उसका टेस्ट दोबारा कर देंगे। ये थोड़ा बहुत मसालों का हेर फेर होता है, उसी वजह से टेस्ट बदल जाता है। इस पोजीशन में आके हम 2 के करीब टमाटर हैं स्लाइस्ड, वो हम शामिल कर देंगे। और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी। ये देख लें, इतनी टुकड़ी ये हम शामिल कर देंगे। पंजाब में बहुत गर्मी पड़ रही है, हमारे रावलपिंडी में भी बहुत गर्मी पड़ रही है। आप बताएं आपके शहर में गर्मी की क्या पोजीशन है। इस बार तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दी है। मई में बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है। ये अच्छी तरह इनको भून लेंगे जी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं, नए यूट्यूबर हैं जी,
आप लोग पुरानों का कंटेंट देख देख के थक चुके हैं तो आप नए पे आएँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला अफजाई होगी। ये देखें जी, अब चिकन तकरीबन गलने के करीब है। इस पोजीशन में आके हम ये 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। हम तो घर में मेजरमेंट जो है वो गिलास से ही करते हैं। अब वो किलो वाला हिसाब तो नहीं है। 2.5 गिलास ही मैंने 1.5 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो उसमें 2.5 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। कोई एक्स्ट्रा महंगे वाले चावल नहीं है, यही जो बाज़ार से मिल रहे हैं 300 वाले चावल किलो वाले, वही लिए हैं मैंने। जब ये यखनी बनाने के लिए, ताकि गोश्त गल जाए अच्छी तरह से, चिकन हम शामिल कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। ये देखें चिकन गल चुका है। इस पोजीशन में आकर मैं अपना 1.5 गिलास चावल शामिल करूँगा। अब ये चावलों का पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे तेज़ फ्लेम पे। ये काली मिर्च भी थोड़ी कम लग रही थी, मैंने 1 चम्मच के करीब, चाय का चम्मच जिसे कहते हैं, काली मिर्च और शामिल की है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं तो 1 गिलास चावलों के लिए 1 चाय का चम्मच ही नमक इस्तेमाल करता हूँ। 1.5 गिलास चावल तो मैंने 1.5 चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। तो आप सॉल्ट जो है ऐड टू टेस्ट अपनी मर्ज़ी के बराबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। देखिए ये चावल ये बिल्कुल वाइट बनेंगे, लगेगा जैसे वाइट पुलाव खा रहे हैं। ये बनने में बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी तरह के ही वो चिकन का काबली पुलाव बन जाता है। इसके ऊपर अगर हम वो मेवा शामिल कर दें इस पोजीशन में आके, और इसके अंदर हम वो गाजरें जो हैं वो शामिल कर दें, तो इसी सेम कंडीशन में वो फिर अफ़गानी काबली पुलाव बन जाएगा। लेकिन ये सिंपल पुलाव की रेसिपी है, इसलिए मैं आपसे सिंपल शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इस पोजीशन में आकर हम इसको दम लगा देंगे। 15 मिनट आप दम में रखेंगे। ये देखें चावल अब हमारे तैयार हो चुके हैं, दम मैंने उठा लिए। ये कितने ज़बरदस्त वाइट किस्म के चावल बने हैं। ये दाना दाना अलग है, बिल्कुल खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह वीकेंड पे इधर उधर आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह हम रेसिपीज़ लेके आता रहूँगा आपके लिए नई से नई। आप लोग बताएं आपको क्या चीज़ पसंद है। कोई व्यूअर्स की डिमांड पे भी मैं रेसिपी शामिल करूँगा। ये देखेंगे हम डिश आउट कर लेते हैं। देखिए चिकन का कितना प्यारा गोल्डन सा कलर है, बहुत अच्छी तरह से टेंडर हुआ है। और चावलों को देखें खिला खिला हमारा दाना है। कोई महंगे वाले चावल मैंने इस्तेमाल नहीं किए कि बासमती राइस ले आए, कायनात के ले आए। ब्रांड का तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, वो इधर वाले ब्रांड के ले आए। सिंपल चावल जो आम मार्केट से मिल जाते हैं 300-350 रुपये किलो वाले। ये बच्चों ने कुछ शामी बनाने को कहा था, वो मैंने शामिल कर ली है।